कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, लक्ष्य कैसे पाएं, क्या रहेगी सफलता की रणनीति, आज इन्हीं सभी प्रश्नों का सवाल हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, किस प्रकार से हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कुछ इसी प्रकार की चर्चा आज हम करने वाले हैं इस आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सही रणनीति, आपकी सही रणनीति ही आपको सफल बनाती है और सही दिशा में लगातार की गई मेहनत ही सफलता दिलाती है। तो दोस्तों, सफलता जो लगातार नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं उन्हीं को मिलती है, लेकिन उसकी दिशा और रणनीति बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए आप क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहली बात जो है, विशेषकर सिलेबस को समझें और परीक्षा पैटर्न समझें। वर्तमान में जो परीक्षा पैटर्न है, जो RSSB ने और RPSC ने बदला है, वो बहुत बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। पहले टू द फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल थोड़े विश्लेषणात्मक और पूरे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं इनको समझें, और उसके बाद कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर को भी आप सॉल्व करें, ताकि आपको पता लग सके कि वर्तमान में इनका ट्रेंड क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, बिल्कुल अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, बिल्कुल अब आपके एग्ज़ाम का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो आप नई चीज़ों को पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें। अब नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा जो गत वर्ष एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो SI का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, या पिछले फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में एक बात क्लियर सामने आई है कि RPSC के द्वारा और RSSB के द्वारा पिछले 3 से 4 महीनों के ही करंट पूछे जा रहे हैं। केवल 4 महीने की करंट की बात करता है वो। आप केवल 4 महीने की करंट को बिल्कुल उसको रट लीजिए एक प्रकार से, और करंट को पढ़ने का तरीका, उस करंट को आपको क्या करना है, लिखना है। आपको किसी मैगजीन्स में से नहीं पढ़नी है, आपको किसी यूट्यूब से चैनल से देखना है तो देखिए, मैगजीन से पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन उसको आप एक रजिस्टर में अलग से उतारिए ताकि उसका रिवीजन समय समय पर हो सके। ध्यान रखिए, यूट्यूब पर जो भी आप चैनल देखते हैं, फॉलो करते हैं, या मैगजीन से रिवीजन नहीं हो पाएगा। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए उस करंट का, और उसके बाद टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा को भी पढ़ना जरूरी है। आर्थिक परीक्षा से टू द फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्व घाटा कितना है, सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय जिले सबसे ज़्यादा कौन से हैं, इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा से भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी जो करंट अगर अच्छी हो गई तो आप बाकी जो कैंडिडेट हैं उनसे आगे निकल जाएंगे। उसके अलावा है, एक टाइम टेबल बनाएं, रोज़ का पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं, पढ़ाई से कोई समझौता ना करें, और जितने भी सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके उस परीक्षा में, उन सभी को आप समय दें और कठिन टॉपिक पर ज़्यादा समय दें। होता क्या है कि जो टॉपिक हमें आसान लगते हैं हम उन्हें बार बार पढ़ते हैं। अरे, उन्हें तो जो आसान टॉपिक हैं उन्हें तो पढ़ लिया, अब हमें सिलेक्शन लेने के लिए कठिन टॉपिक की तरफ आना ही पड़ेगा, और कठिन टॉपिक जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, बार बार आसान चीज़ों को पढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो तो हमें पहले से याद है, तो हमें कठिन टॉपिक पर भी आना पड़ेगा। इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट आप मजबूत करो। NCERT या बेसिक किताबों से शुरुआत करनी पड़ती है। रटने के बजाय समझने पर ध्यान देना है ना। रटना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर समझने से काम हो रहा है तो वहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है। अब जनसंख्या के आंकड़े हैं, आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं, या कोई नेशनल हाईवे से संबंधित आंकड़े हैं, है ना, तो ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे। इसमें तो किसी भी प्रकार का समझने की आवश्यकता है ही नहीं है, तो यहाँ रटना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि रटने के बजाय थोड़ा समझने पर ध्यान दिया जाए। आप पढ़ाई के साथ साथ नियमित प्रैक्टिस करें, समय समय पर रिवीजन करें, डेली MCQs निकालें, क्योंकि आप जितना पढ़ा है उसका रिवीजन भी करें। बिना रिवीजन के याद नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि आज जो पढ़ा है उसका हम 10 दिन के बाद हम उसका रिवीजन करते ही नहीं है, और होता क्या है कि पिछली चीज़ें हम भूलते जाते हैं और आगे आने वाली चीज़ें हमें याद होती जाती हैं, लेकिन दिमाग तो हमारा सीमित है, तो बिना रिवीजन के याद नहीं होगा। इसलिए समय समय पर उनका रिवीजन करते रहें। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कोई आप कहीं पर भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो ध्यान रखना, सरल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और जो एक बार गलत हो गया, अगर वह क्वेश्चन आगे भविष्य में आता है तो वह भी गलत नहीं होना चाहिए। मतलब गलतियों को रिपीट ना करें, क्योंकि देखिए, सरल प्रश्न आपको एक कदम पीछे ले जाएगा। और ध्यान रखना, टफ़ जो क्वेश्चन है वह सभी के लिए टफ़ है, आपके लिए नहीं है। इसलिए नेगेटिव से बचें, नेगेटिव नहीं करनी है आपको, क्योंकि कठिन प्रश्न सबके लिए कठिन होते हैं। आपके लिए स्पेशल पेपर नहीं बनाया है एग्जामिनर ने, सबके लिए सेम है, तो सबके लिए कठिन है। और सरल प्रश्न गलत हो गया मतलब आप पीछे आ गए।
तो सरल प्रश्न गलत ना हो और जो गलतियाँ होती हैं उनको रिपीट ना करें। देखिए, मॉक टेस्ट और विश्लेषण, हर सप्ताह आपको टेस्ट देना है, गलतियों का विश्लेषण करना है, कमज़ोर टॉपिक को आपको दोबारा से उस पर फोकस करना है और टेस्ट में जितनी भी आपकी छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं उन्हें आप फिर से ना दोहराएं और कम से कम नेगेटिव की तरफ आना है आपको। होता क्या है कि आपने 90 क्वेश्चन अटेंड किए 100 में से, और 90 में से होता क्या है कि 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 90 माइनस 30 करके आपके 60 आए और 60 में से 10 और नेगेटिव चले गए तो 50 बचे। तो दोस्तों 50 पे सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन यदि आप नेगेटिव यहाँ 10 से 11 होते, चाहे आप 80 ही अटेंड करते, 80 क्वेश्चन अटेंड किए 10 क्वेश्चन के बाद, तो यहाँ अपने नेगेटिव कम होंगे तो सिलेक्शन के भी चांस बढ़ जाएंगे। जो भी आपके सामने नेगेटिव बात करे, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करे, उन चीज़ों को आप दूर कर दो और पढ़ाई से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करें। पढ़ाई के समय मोबाइल का उपयोग ना करें, मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या फ्लाइट मोड कर दें, है ना, या फ़ोन को दूर रख दें ताकि उसकी जो रिंगटोन है वो आप तक सुनाई न दे, बीप का जो मैसेज या व्हाट्सएप का जो मैसेज की आवाज़ है वो भी आपको सुनाई न दे, क्योंकि आप पढ़ाई पे ध्यान है आपका और आप पढ़ाई कर रहे हो और मोबाइल में बीप हो गई तो अब आपका दिमाग ये चलेगा कि मुझे किसने मैसेज किया है, मैसेज में क्या लिखा होगा, कुछ इस प्रकार से। तो बेटर है कि आप उस मोबाइल का डेटा ऑफ़ कर दें या फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर दें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन में निरंतरता। यदि आप निरंतरता बनाए रखेंगे तो एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, बाकी लोगों के साथ, बाकी लोगों से आप अलग होंगे, बाकी लोगों से आगे होंगे। और हम क्या करते हैं कि एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और एक दिन सोचते हैं कि 10 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, तो इससे भी आपको बचना है। आपको निरंतरता रखनी है, 6 से 7 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। पढ़ाई से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है। हम जब किसी अन्य चीज़ से हम समझौता नहीं करते तो हम पढ़ाई से समझौता क्यों करें? पढ़ाई तो हमारा जीवन बनाने वाली है, हमारी लाइफ बनाने वाली है, तो उस पढ़ाई के साथ समझौता क्यों करें? हम क्या करते हैं, पढ़ाई को दूसरे नंबर पर रखते हैं कि पहले ये काम कर लेते हैं उसके बाद पढ़ाई करूँगा। क्यों? पहले पढ़ाई को करो उसके बाद उस काम को बाद में करो। तो इस प्रकार का भी आपके अंदर एक निरंतरता, उस पढ़ने के प्रति जागरूकता होना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा पढ़ाई की सफलता के लिए सेल्फ मोटिवेट, स्वयं को मोटिवेट करें। नकारात्मक जो बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ता ये कितने सालों से तैयारी कर रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इस प्रकार की बातें करते हैं, तो वह आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कितना करीब दोस्त क्यों ना हो, उसको अपने से दूर कर दें। जिस दिन आप सफल होंगे उसको अपनी बातों पर पछतावा होगा कि किस प्रकार से ये है, मैं इसके लिए बोलता था लेकिन देखो ये सफल हो गया। तो नकारात्मक विचार वाले लोगों से भी दूरी आपको बनानी है। तो ये थे कुछ अपने को सिलेक्शन के लिए जो ज़रूरी पॉइंट, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इनको फॉलो ही करना होगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, आज आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम दूसरे लोगों से आपको आगे ले जाएगा, इसीलिए प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इसीलिए आपको सेल्फ मोटिवेट होने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता है, करंट पढ़ने की आवश्यकता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जिस दिन आप सफल होंगे तो आपके जो ताने मारने वाले हैं वह भी आपको बधाई देने आएंगे, और सबसे ज़्यादा खुशी आपके गुरुजनों और आपके माता पिता को होगी कि हमारा बच्चा आज सफल हो गया है। तो आपको इस सफलता में सहायक चैनल को देखते रहिए और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊँ उनको भी आप देखते रहिए।